हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 का फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास सेट एफ है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन सब सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलन कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज क्वेश्चन नंबर 5 से है, तो आपको बता दूं कि 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन छूट गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है। तो ये बराबर होता है म्यू बाय म्यू ओ बराबर म्यू आर का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हें बोल रहा है कौन जो है ये सही है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर इजकल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन निर्यात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो चाल के लिए सही है, आपको दिया गया है सी इक्वल टू 1/√अंदर म्यू स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता SI मात्रक है। तो विद्युत तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो ये होता है न्यूटन पर कूलाम। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है न्यूटन पर कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है। आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। तो ये आपका होता है जी इजकल टू I/A। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सही है। आपको दिया गया है कि 1 वाट जो है किसके बराबर होता है। तो 1 वाट जो है ये बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला पूछा गया था, नीला रंग के लिए जो है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। आपको पूछा गया था कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज। तो ये 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे 6, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको पूछा गया था, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। आपको पूछा गया था कि एम्पियर हावर जो है यूनिट होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवेश का होता है चार्ज का। तो ऑप्शन नंबर बी आवेश मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि लॉरेंज बल के लिए इनमें से कौन सही है। आपको लॉरेंज फोर्स के लिए दिया गया है कौन सा इक्वेशन जो है सही है। तो ये आपको जो ऑप्शन नंबर पहला है ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए मारे होंगे तो आपका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया था, निर्वात का जो है परावैद्युतांक होता है द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसीज। तो ये कितना होता है। तो ये आपका होता है 8 × 85 × 10⁻⁻⁻12 फोर्स मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपका है, विद्युत वो दिया गया कि विद्युत द्विध्रुव का जो है ऐसे मात्रा क्या होता है। आपको दिया गया था कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डेपोलेज। तो ये होता है कूलम्ब मीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है कूलम्ब मीटर। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। आपको दिया गया है तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। ये कूलम्ब जो है रूल का, कूलम्ब नियम का जो है ये सही सदिश रूप है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, किसी चालक की धारिता होती है। आपको पूछा गया था किसी चालक की जो है धारिता होती है द कैपेसिटी ऑफ एन एनी कंडक्टर इज। तो ये होता है C इक्वल टू Q/V। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। आपको पूछा गया है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। तो ये आपका होता है E इक्वल टू
हाफ सी वी स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। तो आपको दिया गया है इनमें कौन जो है तुल्य धारिता होगी, तो ये होता है C=n(C1), ये सभी का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, आपको पूछा गया है डायरेक्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, तो ये आपका हो जाएगा 3×10⁻⁶ VM, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संबंध जो है द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी। तो काफ़ी जी है, ये होता है E=mc², जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 प्लस पे होल 10 है, तो इसका अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी जी है, ये आपको निकल जाएगा 1000 होल निकल जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पूछा गया था ऑप्टिक्स से नैंड गेट का जो है संकेतिक होता है, पूछा गया था मॉडर्न फिजिक्स से नैंड गेट का संकेत क्या होता है, सिंबल ऑफ नैंड गेट इज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, ये जो है नैंड गेट का संकेत है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था अर्ध आयुकाल T½ एवं क्षय नियतांक में संबंध होता है, आपको दिया गया था द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कॉन्स्टेंट इज। तो ये होता है T½ = 0.693/λ। तो आपको ऑप्शन नंबर 25 का ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए जो है कौन सा कण सही है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण जो है सही है। आपके सामने चारों समीकरण दिया गया है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, तो बोल रहा है इनमें कौन समीकरण जो है ये सही है। तो यह जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है। इसमें लिखा हुआ है यूरेनियम 238 92 ये इक्वल है यूरेनियम 90 234 और वहीं फिर प्लस है हीलियम 24 की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन जो है बायां सावर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो इसका कौन इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है DB वेक्टर बराबर, ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन क्षमता होती है, आपको पूछा गया है सरल सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो ये होता है M=1 + D/F। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी 29 का सही उत्तर है। तो अगला आपको पूछा गया था पावर ऑफ 2 लेंस इज कंटेक्ट इज, आपको दिया गया था कि संपर्कित 2 लेंसों की जो है शक्ति होती है, तो ये होती है P=P1 + P2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है इस प्रकार से, आपको यूजी दिया गया था, आपको जो ओमेगा का वैल्यू दिया गया था, आपको जो है ये पूछ रहा था, तो ये आपको हो जाता है 3/2 हो जाएगा बट्टे में 4/3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके निकल कर आ जाएगा 9/8। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, आपको दिया गया है कि सेंट्रल एंगल फॉर जो है ग्लासेज, तो ये होता है लगभग 41.4 के आसपास, लगभग जो है 42 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसे होती है, तो इसका प्रकृति होती है अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है
बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको पूछा गया था त्रिपार्ध के पदार्थ का अपवर्तन होता है। तो त्रिपार्ध के पदार्थ का अपवर्तन क्या होता है? तो आपको दिया गया है बराबर sin इंटू 1 प्लस एम बटा दिया गया था sin बाय a/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, धारावाही कुंडली का जो है विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या सोचा है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? तो C/N/AB जो है ये सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आदर्श एमीटर का जो है प्रतिरोध होता है, दिया गया है रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, तो ये होता है 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है 0। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था चुंबकीय फ्लक्स का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है? काफ़ी ईजी है। आपको पूछा गया था कि एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो ये होता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो ये होता है वेबर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? पूछा गया था लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, तो ये किसका है? तो ये ऊर्जा का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल तो मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है, मैं इसके बाद जस्ट ही जो है आपको 1 से लेकर पूरा 100 तक का जो है वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।